साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने एक ऐसे ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जिसके पास से 23 किलो गांजा, 250 ग्राम ज्वेलरी के साथ 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा जी। मैम, क्या था पूरा मामला, किस तरह पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया? जी हाँ, हमें एक गुप्त सूचना मिली सराय काले खां में कि एक ड्रग पेडलर है जो कि इंटरस्टेट काम करती है, उनके मूवमेंट की संभावना है। और इसीलिए क्योंकि अभी हमारे सीपी सर ने एक हमें टारगेट दिया है कि अप्रैल का महीना हम एक विशेष मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम ड्रग्स के खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई कर रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो उसके तहत हमारी टीम ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया। हमारी एंटी नारकोटिक स्क्वाड, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर विष्णुदत्त तिवारी कर रहे हैं, उनकी टीम ने एक ट्रैप लगाया जिसमें हमने सबसे पहले एक जो हमारी महिला तस्कर थी जो 23 केजी गांजा लेके जा रही थी, एक ट्रॉली बैग में और एक शोल्डर बैग में, और उनको हमने पकड़ा सराय काले खां में। और उनसे हमने ये 23 किलो गांजा बरामद किया। उनका नाम है दारो देवी और वो बिहार के सुपाल गांव की रहने वाली हैं। और वो ये गांजा उड़ीसा से लेके आती थी तेजस ट्रेन के माध्यम से। जब हमने उनकी गिरफ्तारी की और फर्दर इंटेरोगेशन किया तो उसके बाद हम पहुंचे उनकी एक मुख्य विक्रेता की तरफ, जिसका नाम था आरती, जो उनके ये ड्रग्स का सप्लाई लेकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। ये जल विहार लाजपत नगर एरिया में रहती है और इस पे पहले भी एक एनडीपीएस का मुकदमा है। जब हमने आरती पे रेड की तो हमें आरती से 1 केजी गांजा, उसके साथ साथ 2,90,000 कैश नकद और 250 ग्राम ज्वेलरी, जो मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड ज्वेलरी है, वो हमने उससे बरामद की। और वो उनकी सप्लाई चेन की मुख्य एक तरीके से हम कहेंगे आरोपी थी। इसके बाद जब हमने फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप की और एक और रेड की तो हमने एक लेडी को पकड़ा जिसका नाम सुधा है। उससे हमने 23 ग्राम स्मैक बरामद किया और ये भी जल विहार लाजपत नगर की रहने वाली है। और अभी हम इसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पे काम कर रहे हैं कि ये स्मैक कहाँ से लाती थी। बेचने का काम तो ये जल विहार में कर रही थी। और इससे जब हमने 23 ग्राम स्मैक किया तो हमने अलग से लाजपत नगर में एक केस भी किया है। इसका भी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अभी हम इस पूरे केस में और भी जो भी लिंक्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। मैम जी, 250 ग्राम जो ज्वेलरी भी जो जब्त की गई है, क्या वो उन्हीं पैसों से खरीद के लिए किया था या फिर कोई? जी हाँ, तो जब हमने इंटेरोगेशन किया तो आरती ने बताया कि जो ड्रग्स की गांजा की बेचने की कमाई होती थी उससे वो ज्वेलरी खरीदी है और उस ज्वेलरी को फिर उसको वो लोग अपनी पूंजी की तरह यूज करते थे। मैम, अभी जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या आने वाले समय में इसी मामले पे और कुछ गिरफ्तारी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी तीसरा कड़ी है सुधा, वो कहाँ से लाती थी स्मैक और कैसे करती थी, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो और भी लोगों की गिरफ्तार होने की संभावना है। और इस केस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम अब ड्रग्स के किसी भी आदमी को, जो वो पूरी नेटवर्क है, उसको नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें उसे दूसरे स्टेट से भी लाना पड़े तो भी हम अरेस्ट करेंगे। और ना केवल पेडलर बल्कि मेन सप्लायर और जो सेलर्स हैं, जो भी उस चेन का हिस्सा है, उन सब पे हम कड़क कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से एक ये पूरा रैकेट को पकड़ा गया है, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की एक अपने आप में बड़ी कामयाबी है। और ऐसे में सीधा संदेश उन ड्रग्स पैडलर को या फिर जो इस तरह के नशे का व्यापार करते हैं उनको एक संदेश दिया है कि ऐसे अपराधियों को दिल्ली पुलिस किसी भी हालत में बख्शेगी नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।